तो हाई कोर्ट शुरू नहीं किए थे ना। चलो शुरू करते हैं आज हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग देखे हुए थे। किस भाग में है सुप्रीम कोर्ट? भाग 5। ठीक है, भाग 5 का अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, वो केंद्र वाले में था। भाग सब पढ़े हुए हैं। भाग 1 से लेकर कम से कम 6 तक तो सबको याद रहना चाहिए। तो भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में और भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में। तो हाई कोर्ट ऐसे तो है, तो ये सेंटर का ही चीज, लेकिन आता कहाँ है? राज्य में। इसीलिए अगर संवैधानिक उल्लेख पूछा जाए उच्च न्यायालय का, तो किसमें होगा? भाग 6 में। ठीक है, अगर भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा हो जाएगा? 6। ठीक है, भाग 6। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो कहां से कहां तक आएगा? अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। कहां तक? 214 से लेकर 231। ठीक है, तो याद रखोगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों का भाग भी याद रखना है, अनुच्छेद भी याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट का भाग कौन सा है? भाग 5, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, और हाई कोर्ट अगर पूछा जाए तो भाग 6। ठीक है, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। अनुच्छेद जो नहीं, जिसको याद है वो जाके फिर से देखो अनुच्छेद वाला लिस्ट। अनुच्छेद एक बार पूरा क्लियर रहना चाहिए, तभी हम लोग एक्स्ट्रा चीज सीख पाएंगे, नहीं तब अनुच्छेद में फंस के रह जाओगे। ठीक है, चलो। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। अगर ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, किसमें कहा गया है? 214 में। तो 214 में कहा गया है कि हर एक राज्य के पास एक हाई कोर्ट होगा। और सवाल ये उठता है, अगर हर एक राज्य के पास एक हाई कोर्ट होगा तो हमारे यहाँ 28 राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश छोड़ भी दो, कम से कम 28 हाई कोर्ट होना चाहिए। और हाई कोर्ट कितना है? 25। तो ये कहा गया है हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन बाद में 231 में कहा गया है कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। समझ में आया? यानी एक राज्य, अगर मान लो 1 2 3 ये अलग अलग राज्य है। ठीक है, 1 2 3 अलग अलग राज्य है, तो पहला का हाई कोर्ट यही है, दूसरे का भी हाई कोर्ट यही है, तीसरे का हाई कोर्ट दूसरा हो सकता है। समझ में आया? यानी प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा तो जरूर, और उसका पर्सनल होगा इसका जरूरत नहीं है। राज्य का होगा, एक से अधिक राज्य का भी हो सकता है, मतलब एक राज्य का भी हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। इसीलिए वर्तमान में कुल हाईकोर्टों की संख्या अगर देखोगे कितना है? 25। और राज्य कितने हैं टोटल? 28। तो 3 राज्य ऐसे हैं जिसके पास अपना हाईकोर्ट नहीं हो सकता है। तो मतलब ऐसे भी नहीं हो सकता अगर एक एक भी दोगे, इसीलिए एक से अधिक राज्य है। कोई दिक्कत? इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश देखोगे, जैसे राज्य है, हम जैसे 3 ही बोले, 3 से ज्यादा राज्य जिसके पास अपना हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके पास अपना हाईकोर्ट है। आगे चल के अभी हम सब चीज देखेंगे। ठीक है, टोटल 28 राज्य है। चलो बाहर जाओ, एकदम निकलो क्लास से बाहर, सब बाहर निकलेगा। जो अभी आएगा किसी को बैठने देने की जरूरत नहीं, सब बाहर निकलो। ठीक है, क्या बोल रहे थे? हाँ, प्रत्येक क्या प्रत्येक राज्य के पास अपना हाईकोर्ट हो सकता है और जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर एक राज्य से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट एक है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 231। ये दोनों अच्छे समझ लेना, प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, ये कहा गया 214 में। पर एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखेंगे आगे चल के अभी कि कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं जिसके पास 2 राज्य है, कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं जिसके पास 3 राज्य है, किसी के पास 4 राज्य है, ऐसे भी हैं। तो ये किस अनुच्छेद के साथ है? 231 के साथ। क्या पूरा क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट? चलो, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ से ये भी जानेंगे हाईकोर्ट की शुरुआत भारत में कैसे हुई। जैसे सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा किए थे कि सुप्रीम कोर्ट भले ही पहली बार 1774 ईस्वी में कब स्थापित हुआ था? 1774। लेकिन ये बंगाल में स्थापित हुआ था। कहां स्थापित हुआ था? बंगाल में। पूरे भारत के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए एक केंद्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ 1937 में। कब हुआ? 1937। किस वर्ष के अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत 1937। बाहर 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 निकलिए, सब वापस आइए क्लास से। आज कोई भी एंट्री नहीं करेगा, सब वापस जाओ, कल आना। क्या बोल रहे थे? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में भारत में हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले ही हाई कोर्ट का स्थापना शुरू हो चुका था। यहां से एक सवाल आता है कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब शुरू हुई, मतलब कब से शुरू हुआ?
तो आंसर है 1862 से। कब से? 1861 ईस्वी में, 1861 यानी 1861 में एक अधिनियम पारित हुआ, हाईकोर्ट अधिनियम। क्या कहते हैं उसको? हाईकोर्ट अधिनियम। कब पारित हुआ? 1861 में। हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत ही भारत में पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना की गई और 1862 में की गई। कब की गई? 1862। इसीलिए कई बार पूछा जाता है हाईकोर्ट भारत में पहली बार कहां निर्मित हुआ और कब निर्मित हुआ, तो आंसर में 1862 अगर नहीं देता क्या ले लेते हैं हम लोग? 1861। लेकिन अधिनियम का पारित हुआ था 1861 में और स्थापित कब हुआ? 1862। तो 1861 के हाईकोर्ट अधिनियम के तहत भारत में 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई। कितने हाईकोर्ट? 3, जिसमें से पहला है कलकत्ता। कौन सा है? हाईकोर्ट कितना बड़ा टोटल? 3। पहला कौन सा है? कलकत्ता। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी था। तीनों प्रेसिडेंसी में अगर कई बार ये भी पूछा जाए कि बताओ प्रेसिडेंसीज में पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना की चर्चा कब की गई, यही 3 प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। यही 3 हाईकोर्ट स्थापित हुआ। ठीक है, याद रखोगे, कलकत्ता हाईकोर्ट, उसके बाद मुंबई, बॉम्बे कहते थे उस वक्त, क्या कहते थे? बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे या मुंबई, और तीसरा मद्रास। ठीक है, अगर पूछा जाए ये सब कब स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? 1861 1862 में। कब स्थापित हुआ? 1862। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। ठीक है, कि हाईकोर्ट की स्थापना की शुरुआत भारत में 1862 में ही हो गई थी। किस वर्ष के अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। कितने हाईकोर्ट सबसे पहले स्थापित हुए? 3। तो अगर बाद का हम लोग देखेंगे आजादी के बाद, तो संविधान में भी हाईकोर्ट को दर्जा मिला, और भाग किस भाग में मिला? भाग 6 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 214 से 231 तक। क्या यहां तक पूरा डाटा क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में हाईकोर्ट है कितना? कितना हाईकोर्ट है टोटल? 25। कितना है? 25। तो टोटल हाईकोर्टों की संख्या वर्तमान में है 25। ठीक है, इस 25 हाईकोर्ट में कुछ कुछ चीजें याद रखना है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? कि कौन कौन सा वो हाईकोर्ट है जो कि एक से अधिक राज्यों का है। पहला सवाल तो यही है। कौन सा वो हाईकोर्ट है जिसके पास सर्वाधिक राज्य है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर राज्य में हाईकोर्ट है तो कहां स्थित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर राज्य में हाईकोर्ट है तो कहां स्थित है? ठीक है, मतलब जनरली अगर हाईकोर्ट बना है तो वो राजधानी में बनेगा। कहां बनेगा? राजधानी में। पर कई ऐसे हाईकोर्ट हैं जो कि राज्य की राजधानी से बाहर है, और वहीं से तुमसे सवाल भी पूछा जाता है। और तीसरा चीज है हाईकोर्ट का नाम। जनरली देखोगे जहां हाईकोर्ट है जिस राज्य में, उसके नाम पर है, लेकिन सबका नहीं। जैसे बिहार का बिहार हाईकोर्ट नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? पटना हाईकोर्ट। जैसे इसका एक और एग्जांपल बताते हैं, बॉम्बे का नाम बदलकर क्या हो गया है? मुंबई। बॉम्बे का नाम मुंबई, लेकिन अभी भी जो हाईकोर्ट है उसका नाम क्या है? बॉम्बे हाईकोर्ट। तो याद रखोगे ये सारे नाम अच्छे से। ऐसा तुम मत करना महाराष्ट्र हाईकोर्ट। जैसे दूसरा हाईकोर्ट पे बोलोगे, झारखंड का जैसे बोलेंगे, झारखंड का हाईकोर्ट क्या कहलाएगा? झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट क्या कहलाएगा? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। गुजरात का हाईकोर्ट क्या कहलाता है? गुजरात हाईकोर्ट। लेकिन बिहार का हाईकोर्ट क्या कहलाएगा? पटना हाईकोर्ट। ठीक है, ऐसे ही यूपी का हाईकोर्ट यूपी हाईकोर्ट नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्या नाम है उसका? इलाहाबाद। तो ये सारे नाम है। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना। अब जैसे देखो, यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। इसीलिए राजधानी में हुआ क्या? नहीं। लेकिन बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना, और हाईकोर्ट भी कहाँ है? पटना, इसीलिए इसका राजधानी में ही। क्या ये सारा मामला समझ में आया? एक एक करके हम लोग सब चीज देखेंगे। इसके अलावा तुमसे पूछा जाता है जो यूटीज हैं, उन यूटीज का जो हाईकोर्ट है वो कौन है? क्योंकि हमारे यहाँ दो ही ऐसे यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। इन दोनों के पास अपना हाईकोर्ट है, बाकी किसी के पास अपना हाईकोर्ट नहीं है। तो किसी ना किसी के साथ होगा। हमसे सवाल ये भी पूछा जाता है किसके पास उसका हाईकोर्ट, मतलब कौन सा हाईकोर्ट में वो आता है। क्लियर है? यहाँ तक क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चलो एक तरफ देख लेते हैं। ऐसा हाईकोर्ट जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ऐसे हाईकोर्टों की संख्या कितनी है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? और ऐसे हाईकोर्ट हैं टोटल 3। कितने हाईकोर्ट हैं? 3, जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। ठीक है, कितने हाईकोर्ट हैं? 3। ठीक है, तीनों का नाम याद रखोगे बहुत अच्छे से, यहाँ से सवाल काफी बार आए हुए हैं। पहला हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, इसके बाद पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट। तो 3 ऐसे हाईकोर्ट हैं जिसमें एक से अधिक राज्य आते हैं। कौन कौन सा हो गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, और तीसरा बॉम्बे हाईकोर्ट। समझना यहाँ पे, ये सिर्फ हम राज्य का चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं? राज्य।
इसमें काफी बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है और बच्चा बहुत सारा गलती करके आता है। क्लियर जो पढ़ा हुआ है वो तो करके आएगा, नहीं तो वो फंस जाता है। हम चर्चा करेंगे जब भी तो याद रखोगे दो चीजों का चर्चा होगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। किसका होगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे हाईकोर्ट भी हैं जिसके पास एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे हाईकोर्टों का चर्चा कर रहे हैं जिसके पास एक से अधिक राज्य हैं। समझ में आया? तो एक से अधिक राज्य वाले कितने हाईकोर्ट हैं? 3। जिसके पास, जिसमें सबसे ऊपर है गुवाहाटी, क्योंकि सर्वाधिक राज्य किसके पास है? गुवाहाटी के पास। गुवाहाटी के पास शुरुआत में 7 राज्य था। नॉर्थ ईस्ट में एक ही हाईकोर्ट था, उसका नाम क्या था? गुवाहाटी हाईकोर्ट। इसके पास 7 राज्य था। सोचो कि इस समय में कितना बड़ा क्षेत्राधिकार था। उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों का हाईकोर्ट बनता गया तो इसका क्षेत्राधिकार थोड़ा कम हो गया। अभी वर्तमान में इसके पास 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4। और भारत में सबसे अधिक राज्यों वाला हाईकोर्ट कौन है? डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछता है, वह हाईकोर्ट कौन सा है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। इसके पास कितने राज्य हैं? 4 राज्य, और ये भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखोगे ऐसे हाईकोर्ट जिसके क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य आता है, इसकी संख्या कितनी है? 3। इसमें से सबसे अधिक गुवाहाटी हाईकोर्ट। कितने राज्य हैं इसके पास? 4। अब ये 4 राज्य जो है, इस चारों राज्य का नाम भी तुमको पता होना चाहिए कौन कौन है। तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में। गुवाहाटी कहाँ है? असम। तो ऑब्वियस है असम तो होगा ही। ठीक है, तो पहला हो गया असम। असम के बाद बगल में है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो दूसरा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पहला राज्य असम, दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम और चौथा नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? 4। तो ऐसे हाईकोर्ट, सॉरी, ऐसे राज्य जिसका क्षेत्र, जिसका जो ज्यूरिडिक्शन है वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर आता है। कौन कौन सा राज्य हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी का हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। इसको गलती से भी असम हाईकोर्ट मत बोल देना, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का नाम असम हाईकोर्ट नहीं है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है। ठीक है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में कितने राज्य? 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। और सर्वाधिक राज्यों वाला हाईकोर्ट भी कौन हो गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आते हैं दूसरा, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। नाम में क्या आता है? पंजाब व हरियाणा। तो ऑब्वियस है, एक राज्य हो गया पंजाब और दूसरा राज्य हो गया हरियाणा। इसमें 2 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और ये केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, और ये हाईकोर्ट भी जो स्थापित है ये पंजाब और हरियाणा में कहीं नहीं है, ये कहाँ है? चंडीगढ़। क्योंकि पंजाब की राजधानी भी कहाँ है? और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, और हाईकोर्ट भी कहाँ है? चंडीगढ़। तो याद रखना, नाम इसका चंडीगढ़ हाईकोर्ट नहीं है, यहाँ भी कंफ्यूजन होगा। यहाँ चंडीगढ़ में है तो नाम क्या लगेगा हमको? क्या होना चाहिए? चंडीगढ़ हाईकोर्ट। पर नाम चंडीगढ़ हाईकोर्ट नहीं है, नाम क्या है इसका? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। अवस्थित कहाँ है? चंडीगढ़ में। क्या चंडीगढ़ इसके जुडिक्शन में आता है? तो आंसर है हाँ। तो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में कितने राज्य? 2 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1। टोटल हो गए इसके पास 3। ठीक है, याद रखोगे कहाँ अवस्थित है ये? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा है बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक राज्य हो गया महाराष्ट्र और दूसरा है गोवा। कौन सा है? गोवा। तो कितने राज्य हो गए? 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य में कौन कौन हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली। ठीक है, वो दमन दीप। ठीक है, वो दमन दीप। अब तो ये किसी को दिक्कत नहीं है ना कि ये दोनों एक ही है। ठीक है, दादर नगर हवेली वो दमन दीप ये पूरा एक ही यूटी है। पहले दोनों अलग अलग था लेकिन वर्तमान में दोनों एक ही है। ठीक है, याद रखोगे बॉम्बे हाईकोर्ट में कितने राज्य? 2 राज्य। कौन कौन सा? महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 राज्य, महाराष्ट्र और गोवा। केंद्र शासित प्रदेश कितना? 1। कौन सा? दादर नगर हवेली व दमन दीव। दादर नगर हवेली व दमन दीव। क्या ये तीनों क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करो। ऐसे कितने हाईकोर्ट हैं जिसके जुडिक्शन में एक से अधिक राज्य हैं? 3 हाईकोर्ट। कौन कौन सा? गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी, पंजाब व हरियाणा व बॉम्बे। गुवाहाटी के पास कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन सा? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के पास कौन कौन? 2 राज्य और एक यूटी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बॉम्बे हाईकोर्ट के पास कितना राज्य? 2 राज्य, महाराष्ट्र और गोवा।
यूटी कौन सा? दादरा नगर हवेली व दमन। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। चल अब है कि सभी यूटी के हाईकोर्ट, ऐसे यूटी जिसके पास खुद का हाईकोर्ट, अभी तो चर्चा किए थे, ऐसे दो हैं। कितने हैं? दो। देखो ये संख्या कभी कभी आप पूछ लेता है, जैसे रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछ लिया कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब ये बच्चा जानता है कि जो मेटल अगर पूछेगा तो आंसर होगा मेटल में, क्या आंसर होगा? वह मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है? मरकरी यानी पारा। और नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। तो टोटल कितने हो गए? दो। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछ रहा है, बताओ संख्या बताओ। वैसे ही तुमसे ये सब सवाल कई बार पूछ लेता है। तो अगर ऐसे पूछ लेगा, ऐसे यूटी जिसके पास खुद का हाईकोर्ट, इसकी संख्या कितनी है? दो। कौन कौन सा है भैया? दिल्ली। पहला कौन सा है? दिल्ली। और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो दो यूटी हैं जिसके पास खुद का हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नया नाम जो है 2019 के बाद, इसको हम लोग बना दिए हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। क्या नाम हो गया है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के पास अपना हाईकोर्ट था, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। क्या नाम था? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट। जैसे कि यहां तुमको ये नहीं बताया कि पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, बोले क्या? नहीं, इसका नाम क्या है? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। लेकिन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नया नाम क्या है? जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट। इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब आ जाओ लद्दाख। लद्दाख का हाईकोर्ट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट। ठीक है, लद्दाख हाईकोर्ट। क्लियर है? लद्दाख का जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है चंडीगढ़। अभी ऊपर पड़ा है पंजाब व हरियाणा। ठीक है, पंजाब व, ठीक है, हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। दादरा नगर हवेली का बॉम्बे हाईकोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट अभी ऊपर ही पड़ा है। लक्षद्वीप, अब ये तीनों याद रखना, ऊपर वाला तीनों पढ़ लिया। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप किसके अंदर आएगा? केरल के अंदर। लक्षद्वीप किसके अंदर आएगा? केरल के अंदर। लक्षद्वीप केरल। ठीक है, केरल हाईकोर्ट। ठीक है, पुदुचेरी किसके अंदर आएगा? तमिलनाडु। अच्छा देखो, यहाँ तमिलनाडु हाईकोर्ट का नाम तमिलनाडु हाईकोर्ट नहीं है, क्या नाम है उसका? मद्रास हाईकोर्ट। क्या नाम है उसका? मद्रास हाईकोर्ट। तो पुदुचेरी का क्या हाईकोर्ट का हो जाएगा नाम? मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट। कई लोगों को लगता है कि मद्रास का नाम तो अब चेन्नई हो गया है। क्या हो गया है? चेन्नई। तो इसका नाम चेन्नई हाईकोर्ट होना चाहिए। क्या बोले हैं? शहर का नाम बदला है, हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला है। बॉम्बे शहर अब क्या हो गया है? मुंबई। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बॉम्बे हाईकोर्ट कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। बॉम्बे हाईकोर्ट कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। लेकिन हाईकोर्ट का नाम मुंबई हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट का नाम क्या है? बॉम्बे हाईकोर्ट। वैसे ही मद्रास हाईकोर्ट कहाँ अवस्थित है? अगर ये पूछेगा तो कहाँ? तमिलनाडु का तो है ही है, कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। लेकिन नाम अभी भी क्या है इसका? मद्रास हाईकोर्ट। तो पुदुचेरी किसके अंदर आएगा? मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। अंडमान निकोबार, ये कलकत्ता हाईकोर्ट। किसके अंदर? कलकत्ता हाईकोर्ट। किसमें आएगा? कलकत्ता हाईकोर्ट। फिर से सारा रिपीट करो। टोटल यूटीज कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। जिसमें से दो ऐसे यूटी है जिसके पास खुद का हाईकोर्ट है। कौन कौन है? दिल्ली व जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दिल्ली का हाईकोर्ट का नाम हो गया दिल्ली हाईकोर्ट, और जम्मू कश्मीर का नाम हो गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। क्लियर है? इसके बाद लद्दाख कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला में, जम्मू कश्मीर वाला में। चंडीगढ़ कहाँ चला गया? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। दादरा नगर हवेली व दमन दीव बॉम्बे हाईकोर्ट। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट। पुदुचेरी मद्रास हाईकोर्ट। और अंडमान निकोबार कलकत्ता हाईकोर्ट। क्लियर हो गया? यहां से सवाल बनते हैं, अच्छे से याद रखो। फिर से एक बार रिपीट करो। अंडमान निकोबार किसके अंदर? कलकत्ता हाईकोर्ट। अंडमान निकोबार कलकत्ता हाईकोर्ट। अंडमान निकोबार पुदुचेरी मद्रास हाईकोर्ट। पुदुचेरी मद्रास हाईकोर्ट। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट। दादरा नगर हवेली बॉम्बे हाईकोर्ट। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। लद्दाख जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। ठीक है, दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है, चलो इसके बाद है भारत के हाईकोर्ट तथा उसका स्थापना वर्ष। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है, ईयर वाला चीज है। इसमें से 5-7 ऐसे हैं जिसको तो 100% उनको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। शुरुआत वाला 3 तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, 1862 में 3 हाईकोर्ट। कौन कौन सा हो गया? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1862। डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछ लेगा
ये बताओ बम्बई हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ है, मद्रास हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ है। अब यहाँ ये नहीं बोल सकते हो हम तो बिहार में हैं तो सिर्फ बिहार के हाईकोर्ट को पढ़ेंगे, पटना हाईकोर्ट के बारे में जानेंगे, नहीं, तुमको जानना पड़ेगा। इस पूरे लिस्ट में से 5-7 ऐसा है जो हर हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, पर ये 5-7 हमेशा पूछा जाएगा। जिसमें से 3 तो एक ही साथ याद रखना है तुमको, कौन सा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, किस वर्ष, 1862 में। इसके बाद है इलाहाबाद हाईकोर्ट, कौन सा हाईकोर्ट है, इलाहाबाद, 1866, कब स्थापित हुआ है, 1866। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866, इलाहाबाद 1866, इलाहाबाद 1866। कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, कब स्थापित हुआ है, 1884, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884। इसके बाद है पटना हाईकोर्ट 1916, ये तो सबको याद होगा, 1916, नहीं तो याद तो करना ही पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट 1916, पटना हाईकोर्ट 1916। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 1928, कब स्थापित हुआ था, 1928, और 2019 से इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट। क्या यहां तक क्लियर हुआ। ये सारे हाईकोर्ट आजादी से पहले के हैं, कब के हैं, आजादी से पहले के। फिर से एक बार रिपीट करो, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट 1862, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास 1862, इलाहाबाद 1866, इलाहाबाद 1866, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, पटना हाईकोर्ट 1916, पटना हाईकोर्ट 1916, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 1928, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 1928। अब ये सारे हाईकोर्ट ऐसे हैं जिससे एग्जाम में काफी सवाल पूछे गए हैं और यहाँ तक तुमको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कब के हैं, ये सब आजादी से पहले के स्थापित हाईकोर्ट है, इसलिए ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ से 2 चीज तुम्हारा क्लियर है, एक तो हमको सारा हाईकोर्ट का नाम याद पता चल गया कि किस हाईकोर्ट का क्या नाम है। जैसे अगर नहीं पढ़ोगे, जैसे तुमसे पूछा कि तमिलनाडु का हाईकोर्ट क्या है, तो तमिलनाडु हाईकोर्ट नाम नहीं है, क्या नाम है, मद्रास हाईकोर्ट। इस तरह से तुमको नाम भी पता चल जाएगा और बाकी 1-2 बार हम पढ़ेंगे, सबको रटने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, क्या हुआ, नहीं आना है, अब क्लास कल आओगे, हम कहा तुम लोग को नहीं बोले, कोई नहीं आएगा, जाना है वापस जा सकते हो, ठीक है। 2 बच्चा बैठेगा, हम क्लास उसी का लेंगे, सब आओगे। 8 बजे से पहले आओगे तो क्लास अटेंड करोगे, नहीं आओगे क्लास अटेंड नहीं करोगे, सीधा बात, कोई बात नहीं। हमको नहीं, मंदिर का ठेका हम नहीं लिए हैं, हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। 8 बजे क्लास आना है तो आना है, बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम लोग समझोगे। चलो पढ़ो वापस, आना नहीं है मतलब यहाँ क्लास पे आना है, जो पढ़ रहे हो, बाकी सब जाओ वापस। जहां से हम लोग उड़ीसा में, ठीक है, तो याद रखोगे उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना 1948, उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना 1948। हम थोड़ा सा तुम लोग को लूज क्या छोड़ देना, माथा पे चढ़ जाते हो। हम कितना दिन बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि 7:45 बजे तुम लोग का समय है, 7:45 बजे का क्लास, मतलब 8 बजे का क्लास है, 8 बजे तक पहुंच जाओगे। हम फिर भी रिलैक्स होके आते हैं 8:05 तक, चलो ठीक है, 2-4 मिनट इधर-उधर चलता है। तुम लोग आदत पकड़ लियो, कोई 8:10 में आएगा, कोई 8:15 में आएगा, कोई 8:30 में आएगा। बाबूजी के बिहार में आया क्या, जब इच्छा हो तब जाके भोज खा लेंगे, एकदम नहीं चलेगा। 8 बजे क्लास, 8 बजे शुरू होगा, 9 बजे खत्म हो जाएगा, बाकी अपना आराम से घर में रहो। चलो, उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ, 1948, उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना 1948, ठीक है। इसके बाद है गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये भी 1948, गुवाहाटी हाईकोर्ट का स्थापना 1948। याद रखोगे, शुरुआत में गुवाहाटी हाईकोर्ट में कितने राज आते थे, 7 राज, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 4, ठीक है। स्थापित कब हुआ गुवाहाटी हाईकोर्ट, 1948। अब इन सभी में से गुवाहाटी हाईकोर्ट भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये सब सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान हाईकोर्ट, ये बस 1 साल बाद 1949 में, कब स्थापित हुआ था, 1949। सबको नहीं रटना है, लेकिन हाँ पढ़ना एक बार जरूर है, ठीक है। तो राजस्थान हाईकोर्ट 1949, राजस्थान हाईकोर्ट 1949, ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश 1956, कब स्थापित हुआ था, 1956। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट दोनों कब स्थापित हुआ, 1956। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956, केरल हाईकोर्ट 1956, गुजरात हाईकोर्ट 1960, गुजरात हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ, 1960, गुजरात हाईकोर्ट 1960, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट, अब ये फिर याद रखोगे, दिल्ली हाईकोर्ट 1966, कब स्थापित हुआ था, 1966। दिल्ली हाईकोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ये दोनों कब हुआ था, 1966, लेकिन दिल्ली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1966, पंजाब हरियाणा 1966।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971, सिक्किम हाईकोर्ट 1975, सिक्किम हाईकोर्ट 1975। सिक्किम की स्थापना कब हुई? सिक्किम राज्य की स्थापना 75 में ही हुआ था, याद है कि नहीं है? किस संविधान संशोधन से सिक्किम राज्य बना? कौन सा? उधर से हम नहीं सुनाई नहीं दे रहा, इधर बोलो किसी की याद है तो। किस संविधान संशोधन से सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हिमाचल, क्या नाम है जी, सिक्किम का स्थापना हुआ? नहीं याद है तुम लोग को? हाँ, काहे नहीं याद है? तुम्ही नहीं पूछने आया था जी, गोवा का पूछने आया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है? 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में शहर राज्य का दर्जा मिला और 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 1975 में ही सिक्किम का अपना हाईकोर्ट भी बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्किम हाईकोर्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब राज्य कब बना है? छत्तीसगढ़ राज्य कुछ नहीं आता है तुम लोग, जीतो जी है 2000 में। बिहार से अलग होकर 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। क्या? ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इस तीनों राज्य का निर्माण कब हुआ है? 2000 में। ठीक है, तो इन तीनों राज्य के लिए जो अपना हाईकोर्ट होगा वो भी कब स्थापित होगा? 2000 में। तो छत्तीसगढ़ का 2000, उत्तराखंड का 2000 और झारखंड का भी 2000, याद रहेगा। अब देखो, ये सब रटना तो है नहीं, ये तो तुमको पता ही होनी चाहिए स्थापित कब हुआ है। 2000 ईस्वी के बाद जो जो राज्य स्थापित हुआ ये तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, कि 2000 ईस्वी में यहाँ 3 राज्य हुआ, फिर 2000 तेलंगाना कब अलग हुआ है? तेलंगाना 2014 में। ठीक है, तेलंगाना राज्य अलग हुआ है, ये पता होना चाहिए। सबसे लेटेस्ट राज्य जो बना है वो कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, लेकिन सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट जो बना है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ गड़बड़ी होता है, सबसे लेटेस्ट राज्य जो बना है वो कौन सा है? तेलंगाना, लेकिन सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट जो बना है वो है आंध्र प्रदेश। बोलोगे ऐसा कैसा? तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। कहाँ थी? हैदराबाद। तो हाईकोर्ट का नाम क्या था? हैदराबाद हाईकोर्ट। ठीक है, वो रह गया हैदराबाद में। हैदराबाद हाईकोर्ट कहाँ रह गया? हैदराबाद में। और हैदराबाद चला गया तेलंगाना में। कहाँ चला गया? तेलंगाना। तो नया राज्य तो बना तेलंगाना, पर हाईकोर्ट पुराना वहीं रह गया। समझ आया? तो हाईकोर्ट तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है वो हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश अपना नया हाईकोर्ट बना लिया अमरावती में। क्या बना लिया? अमरावती में नया हाईकोर्ट बना लिया। ठीक है, तो याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि भारत का 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। चलो अब वापस फिर आते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्माण 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट बराबर होते रहे। सबसे पहले बताए थे 7 राज्य का एक ही था, असम में ही आता था, सब गुवाहाटी में ही सब आता था। तो धीरे धीरे करके वहां पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं। 1975 में हम लोग पहले देखे सिक्किम का बना, उसके बाद 3 नए हाईकोर्ट का निर्माण हुआ 2013 में। कब निर्मित हुआ? 2013। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का निर्माण कब हुआ है? 2013 में। तो मेघालय हाईकोर्ट 2013, मणिपुर हाईकोर्ट 2013, त्रिपुरा हाईकोर्ट 2013। अब देखो, जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो एक कहीं पढ़ेगा तो उसको तो रटना पड़ेगा, पर तुमको लॉट पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाता है। जैसे बीच में कुछ कुछ छूटेगा वो सब टेंशन नहीं लेना, पूछे जाते हैं वहां से जहां से पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। 2000 वाला लॉट पूछ लेगा तुमसे, 2000 वाला लॉट क्या करेगा? पूछ लेगा कि 2000 में किसका किसका निर्माण हुआ है, उसमें से किसी से उठा के पूछ लेगा किसका किसका? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में नए हाईकोर्ट का निर्माण हुआ 2013 में। कब निर्मित हुआ? 2013। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मेघालय हाईकोर्ट का निर्माण 2013, मणिपुर का 2013, त्रिपुरा का 2013। इसके बाद जब तेलंगाना अलग हो जाएगा तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का हाईकोर्ट एक ही रहेगा। शुरुआत में हैदराबाद। कहाँ रहेगा? हैदराबाद। बाद में अलग अलग बनेगा। आंध्र प्रदेश को ऐसे भी कंफ्यूज है कि हम राजधानी कहाँ बनाए। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी कंफ्यूज है, राजधानी रखे तो रखे कहाँ, कभी ये बोलता है कभी बोलता है, बीच में बोला 3 राजधानी रखेंगे। ठीक है, पगलवा है वो, कुछ से कुछ कर रहा है। ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, अब क्लियर किया कि एक ही जगह रखेंगे। ठीक है, इसीलिए हाईकोर्ट एक ही रह गया और 2019 में आके ये हाईकोर्ट बदला है। ठीक है, तो तेलंगाना हाईकोर्ट का निर्माण कब हो गया? 2019। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी कब निर्माण हो गया? 2019। तो याद रखोगे, तेलंगाना हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कब निर्मित हुआ?
2019। ठीक है, तो याद रखोगे इन सभी हाईकोर्ट। अभी तक तुम 25 हाईकोर्ट पढ़ लियो, आइडिया है कितना पढ़ा? 25 हाईकोर्ट का नाम तुम पढ़ लियो और उसका स्थापना वर्ष पढ़ लियो। नहीं हो तो गिन के एक बार देख लेना। सबसे पहले 1862, कौन कौन सा? कौन कौन सा? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। भारत में स्थापित प्रथम हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट। नहीं तो इस तीनों में से जो रहेगा वही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तीनों का स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में हुआ। ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866। कर्नाटक हाईकोर्ट 1884। कर्नाटक हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट 1916। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 1928। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 1928। और 2019 से इसका नाम क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना 1948। उड़ीसा हाईकोर्ट 1948। गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948। गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948। राजस्थान हाईकोर्ट 1949। राजस्थान हाईकोर्ट 1949। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956। केरल हाईकोर्ट 1956। केरल हाईकोर्ट 1956। गुजरात हाईकोर्ट 1960। गुजरात हाईकोर्ट 1960। दिल्ली हाईकोर्ट 1966। दिल्ली हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 1966। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971। सिक्किम हाईकोर्ट 1975। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 2000। उत्तराखंड 2000। झारखंड 2000। मेघालय 2013। मणिपुर 2013। त्रिपुरा 2013। तेलंगाना 2019। आंध्र प्रदेश 2019। ठीक है, तो क्या हाईकोर्ट का स्थापना वर्ष क्लियर हुआ? ठीक है, इसमें से सभी को रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि बैठ के सब 25 रटने लगे हैं, लेकिन हाँ अगर मतलब सेलेक्टिव याद करोगे ना तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। सबसे पहले पहला तीन, ये सबको याद होनी चाहिए। पहला तीन कौन कौन सा है? कलकत्ता, बम्बई में। ये तो ये समझ लो याद रखना ही है। ठीक है, इसमें दूसरा कोई ये नहीं है कि याद कर लिया तुम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लिया, नहीं, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ये कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, भारत में स्थापित प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? तो ज्यादातर आंसर रहेगा कलकत्ता। नहीं रहेगा तो ये तीनों में से जो रहेगा वो मार देना। ठीक है, और तीनों का भी ऑप्शन में दे दे तो भी आंसर हम क्या करेंगे? कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद 1866, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पटना, ये तो तुमको जानते हो, पटना का तो पूछा ही जाएगा। जब बिहार जी की ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो पटना हाईकोर्ट के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे, और तुम सेट उठ में बनाए भी होंगे, इसका चीफ जस्टिस कौन है, नहीं है, ये सब भी बताए होंगे। ठीक है, खैर वापस आओ, अभी याद रखोगे सिर्फ ये पटना हाईकोर्ट 1916। ठीक है, जम्मू कश्मीर 1928, ये भी पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948। गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948। दिल्ली हाईकोर्ट 1966। 2000 में 3 हाईकोर्ट, कौन कौन सा? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये तीनों 2000 में। 2013 में 3 हाईकोर्ट नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में एक पहले बना था सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हाईकोर्ट वो पहले से बना था। ठीक है, और अभी 4 राज्य का एक हाईकोर्ट है। कौन 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 सा है वो? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम, ये चारों का एक हाईकोर्ट है। कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। टोटल 8 राज्य हो गया नॉर्थ ईस्ट का। सिक्किम का अपना हाईकोर्ट हो गया। देखो याद रखेंगे हम लोग तरीके से। सिक्किम का अपना हाईकोर्ट है जो कि 1975 में स्थापित हुआ, सिक्किम के साथ है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद 3 नए हाईकोर्ट बनाए गए 3 राज्य का 2013 में। कब बनाया गया? 13। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। बस कितना गया? 4। वो 4 कौन कौन सा है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये चारों का कौन सा? गुवाहाटी हाईकोर्ट। क्लियर है? इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2019। लेकिन आखिरी हाईकोर्ट पूछा जाए कौन सा बना है तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 2019। ठीक है, ये आखिरी हाईकोर्ट है। क्या दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। अब देखो ऐसे हाईकोर्ट जो राज्य की राजधानी से बाहर है। ठीक है, ये भी याद रखना तुमको जरूरी है, क्योंकि अगर कभी पूछ लिया कि बताओ फलाना हाईकोर्ट कहाँ है, उसमें से 99% चांस है इसका पूछेगा, इसी का। नहीं समझ में आया? तुमसे अगर पूछेगा, मान लो ऐसे तुम नहीं पढ़े हो कभी, तुमसे पूछ लिया बताओ गुजरात हाईकोर्ट कहाँ है, ज्यादातर बच्चा यही कोशिश करेगा कि गुजरात की जो राजधानी है वहां मार दें। पता है कि नहीं है जी सब राज्यों की राजधानी? पक्का राज्यों की राजधानी याद है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर या अहमदाबाद? आत्मा तो किसी किसी का हिला ही होगा। ठीक है, देखो ये सब छोटा छोटा चीज है जो गलती हो जाता है।
अच्छा, असम की राजधानी, ठीक है, याद है। अच्छा, और किसका पूछें? ठीक है, अच्छा चलो एक तरफ से पहले सबका पूछते हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, ठीक है। केरल का तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। उड़ीसा का भुवनेश्वर। अच्छा, यूपी का लखनऊ, ठीक है, यूपी का लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड का देहरादून। हाँ, दो है, वो सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे, गैरिसन और देहरादून। समानता अगर कोई एक लहजे में, एक वर्ड में पूछे तो देहरादून। राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, और असम का दिसपुर, ठीक है। तो ये सारे हाईकोर्ट जो हैं ये राजधानी में नहीं है। मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। तो याद रखोगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी, जो कि राजधानी से बाहर है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये असम की हाईकोर्ट है और असम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट है गुवाहाटी में, इसलिए ये भी राजधानी से हो गया बाहर। दूसरा है गुजरात हाईकोर्ट, ये है अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात हाईकोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, इसलिए ये भी राजधानी से बाहर है। इसके बाद है राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, लेकिन हाईकोर्ट है उसका जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। तो याद रखोगे, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में नहीं है बल्कि जोधपुर में, ठीक है। इसलिए यही सब सवाल तो पूछा जाता है एग्जाम में। अब अगर राजस्थान का हाईकोर्ट जयपुर में रहता तो कोई भी बच्चा करके आ जाता, इसलिए वो सवाल ज्यादा बनता ही नहीं है। ये बताओ, फलाना का हाईकोर्ट, जैसे झारखंड हाईकोर्ट नहीं पढ़ाएंगे तो तुमसे कभी कोई पूछ लिया और तुम पढ़े नहीं हो तो आंसर क्या करोगे? रांची। क्या आंसर करोगे? रांची। और सही भी होगा। तो मोटा मोटी आदमी यही करता है कि जो नहीं पढ़ा हुआ है वो राजधानी मार देता है, ठीक है। तो जिसका तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे वो सबका जो स्थान है वो कौन सा होगा? राजधानी, राज्य का राजधानी। लेकिन जिसका यहाँ पढ़ रहे हो ये सब राजधानी से बाहर है। वैसे ही उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है ये है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तो याद रखोगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ है? नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल। इलाहाबाद हाईकोर्ट जान रहे हो, इलाहाबाद में है, और यूपी की राजधानी इलाहाबाद नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। उड़ीसा हाईकोर्ट, उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर, लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट है कटक में। कहाँ है? कटक, ठीक है, कटक, ठीक है। याद रखोगे, उड़ीसा हाईकोर्ट कहाँ है? कटक, भुवनेश्वर में नहीं है, ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, लेकिन उसका हाईकोर्ट है बिलासपुर में। बिलासपुर तो छत्तीसगढ़ में, जबलपुर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, सॉरी, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर, बिलासपुर तो छत्तीसगढ़ में है ना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर। इसी जबलपुर के बदले में बिलासपुर बोल दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर। केरल हाईकोर्ट, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। पर केरल हाईकोर्ट जो है ये है एर्नाकुलम में। कहाँ है? एर्नाकुलम। कोच्चि नाम सुने हो ना? कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि कोच्चि एक जिला नहीं है, ठीक है। ये बहुतों को नहीं पता है, बहुतों को लगता है कोच्चि तो जिला होगा ही होगा। तो कोच्चि जिला नहीं है, कोच्चि एक शहर है, ठीक है, जो कि एर्नाकुलम जिला में आता है। कहाँ आता है? एर्नाकुलम जिला। तो याद रखोगे, अगर पूछा जाए केरल हाईकोर्ट कहाँ है तो आंसर ऐसे कोच्चि भी होता है और क्या होता है? एर्नाकुलम। पर अगर एग्जाम में पूछ रहे किस जिला में है तो आंसर कोच्चि होगा कि एर्नाकुलम होगा? एर्नाकुलम। तो कई बार तुम क्वेश्चन अगर कोई बनाते हो ये सब तो देखा होगा, जनरली इसका आंसर एर्नाकुलम लेगा, पर अगर कभी ऑप्शन में एर्नाकुलम नहीं है तो क्या आंसर हो जाता है? कोच्चि। ऑब्वियस है ना, ये एर्नाकुलम में ही एक जगह है जिसका नाम है कोच्चि। तो केरल हाईकोर्ट कहाँ है? कोच्चि, एर्नाकुलम। कहाँ है? ठीक है, कोच्चि, एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम। और सबसे अनटेटला यही है, इसलिए सबसे अधिक भी यही पूछा जाता है, ठीक है। याद रखोगे, अगर जिला कभी पूछ लिया किस जिले में है केरल हाईकोर्ट तो क्या लिखोगे? एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। और कहाँ है? जगह कौन सा है? कोच्चि। कौन सा जगह है? कोच्चि। चलो फिर से रिपीट करो। गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट गुवाहाटी। गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद, गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल।
इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद ऑब्वियस है, ठीक है। ओडिशा हाई कोर्ट कटक, ओडिशा हाई कोर्ट गलत। देखो सबसे ज्यादा गलती होता है ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, ये तीनों में सबसे अधिक गलती होता है, ठीक है, तो याद रखना। ओडिशा हाई कोर्ट कटक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, केरल हाई कोर्ट एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम कोची, एर्नाकुलम कोची, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर। क्या याद हो गया? क्या यहां से लेकर यहां तक किसी को तकलीफ? अब कल हम लोग इसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में देखेंगे, या और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग, या क्षेत्राधिकार, वो सब कल करके खत्म कर देंगे। चलो रिपीट करो। हाई कोर्ट का संवैधानिक उल्लेख भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इस अनुच्छेद में 214, ठीक है। एक से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, कौन सा अनुच्छेद? 231। हाई कोर्ट की शुरुआत भारत में कब हुई? 1862 में। किस वर्ष के अधिनियम के तहत? 1861। हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत भारत में पहली बार हाईकोर्ट बना 1862 में, 3 प्रेसिडेंसी में। कौन कौन सा? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। क्लियर है? वर्तमान में कुल हाईकोर्ट कितने हैं? 25, ठीक है। ऐसे कितने हाईकोर्ट हैं जिसके क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य आते हैं? 3। कौन कौन सा? गुवाहाटी, पंजाब व हरियाणा व बम्बई। सबसे अधिक किस हाईकोर्ट के पास सबसे अधिक राज्य है? गुवाहाटी। कितने राज्य हैं? 4। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए हिमाचल, सॉरी क्या बोलते, पंजाब और हरियाणा में, तो राज्य तो क्लियर है, 2 राज्य है, पंजाब और हरियाणा, एक यूटी चंडीगढ़। कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़ में, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कितने राज्य? 2 राज्य, बॉम्बे और गोवा, और यूटी कौन सा? दादर नगर हवेली, ठीक है। भारत में टोटल 8 यूटी, 8 का जो हाईकोर्ट है वो याद रहने चाहिए। सबसे पहले लद्दाख का हाईकोर्ट कौन सा? जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ का पंजाब व हरियाणा, दादर नगर हवेली का बॉम्बे, लक्षद्वीप का केरल, पुदुचेरी का मद्रास, अंडमान निकोबार कलकत्ता। इसमें से कितने ऐसे यूटी हैं जिसके पास अपना हाईकोर्ट है? 2, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इसके पास अपना है, बाकी सब दूसरे पर किराया लेकर रखा है, ठीक है। भारत के हाईकोर्ट और उसका स्थापना वर्ष। भारत में स्थापित प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन कौन हो गया? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, 1862। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866। कर्नाटक 1884। पटना हाईकोर्ट 1916। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 1928। 2019 से इसका नाम क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। उड़ीसा हाईकोर्ट 1948। गुवाहाटी 1948। राजस्थान 1949। एमपी 1956। केरल 1956। गुजरात 1960। दिल्ली 1966। पंजाब हरियाणा 1966, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971। सिक्किम 1975। छत्तीसगढ़ 2000। उत्तराखंड 2000। झारखंड 2000। मेघालय 2013। मणिपुर, त्रिपुरा 2013, ठीक है। तेलंगाना 2019। आंध्र प्रदेश 2019। टोटल हो गए 25 हाईकोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे हाईकोर्ट जो राजधानी से बाहर हैं, कौन कौन हो गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट गुवाहाटी में, गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद में, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में, इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद में, एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में, ठीक है। केरल हाईकोर्ट एर्नाकुलम कोची में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इससे काफी सारा सवाल आया है, कई बार तो 4 हाईकोर्ट का नाम दे देगा और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा स्थान। क्लियर हो गया यहाँ तक? छोड़ दें?